Welcome students of class 7th in maths class. Today we will do exercise 7C. Question first, find the value of unknown angles x. जैसे ये आपको पता है ये वाले एंगल जो हैं कि अंदर वाले एंगल को हम एंटीरियर एंगल्स कहते हैं और जो बाहर एंगल बनते हैं यहाँ बनेगा जहाँ फिर इसको बढ़ा के यहाँ एंगल बनेगा, इसको बढ़ा के ए को और आगे बढ़ा के ये वाला एंगल बनेगा, तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले ये जो है एंगल बी पे 140 ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे एंगल, इसको हम लिख लेते हैं इन अ ट्रायंगल an exterior angle and the exterior angle and anterior adjacent angle जो होता है angle form a linear pair. Therefore क्या करेंगे हम एंगल बी प्लस 142 डिग्री का टू 180 डिग्री, यहाँ से हमारा एंगल बी निकल जाएगा 180 माइनस 142, तो एंगल बी कितना हो गया 10 में से 2 गए 8 या 7 में से 38 डिग्री। एंगल बी जो है हमारा 38 डिग्री आ गया। फिर सिंस ट्रायंगल ए बी सी हमने ये देखना है इज आइसोलेस विथ कौन कौन सी ट्रायंगल, मतलब जो दो साइड है इक्वल कौन सी है ए बी और ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या है एंगल बी इक्वल एंगल सी के, जो ये देखो इसमें एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल आ गया, ये 38 आया तो ये भी हमारा 38 आ गया। अब हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल निकाल लेंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा। एंगल बी कितना है हमारे पास 38 डिग्री है, i.e. एंगल सी इक्वल टू 38 डिग्री। अब हमने क्या करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो हमारे पास 180 होता है। एंगल ए कितना है एक्स, वो हमने निकालना है, एंगल बी भी 38 डिग्री प्लस एंगल सी भी 38 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एक्स प्लस इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 8 16 337 336 प्लस 1 7 डिग्री, ये आ गया आपके पास, और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री, तो x इक्वल टू अब हम 180 में से 76 लेस करेंगे तो 104 डिग्री। सो योर x की वैल्यू जो a पार्ट में है वो 104 डिग्री आ गई। पार्ट बी, इसमें एक्सटीरियर एंगल 120 दिया है और एंटीरियर एंगल 50 डिग्री और x दिया है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो है ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जो सामने के दो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये और ये, इनका टोटल इसके इक्वल होता है, तो हमने इसको पहले क्या लिखना है द एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का कितना है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री और इंटीरियर एंगल कितना है x प्लस 50 डिग्री। अब
इसको हम इस साइड ले आएंगे 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल एक्स। तो 120 में से 50 लेस किए तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 70। तो एक्स की वैल्यू बी पार्ट में हमारी 70 आ गई। पार्ट सी में भी हमने क्या करना है, ये जो सेम ऐसा ही सम है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। हमने इसमें भी पहले लिखना है द एक्सटीरियर, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ठीक है। अब हमने एक्सटीरियर एंगल का कितना वहाँ दिया है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इक्वल एक्स प्लस 10, ये हमने x और x प्लस 10 को कर लिया। अब हमारा 100 डिग्री इक्वल 1x और 1x 2x प्लस 10 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 2x को जैसे हमने यहीं रहने दिया और ये 10 में से 100 में से 10 माइनस कर लिए, ठीक है। 2x इक्वल टू 100 में से 10 लेस है तो 90 डिग्री, और x की वैल्यू होगी 90 डिग्री अपॉन 2, ये कटेंगे तो हमारा 45 डिग्री आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, 1x और 1x 2x हो गया प्लस 10 आ गया। यहाँ हमने ये 2x को इसी साइड रहने दिया और ये 100 में से 10 माइनस कर दिए, ये वाला, ठीक है। 2x इक्वल टू 10, 100 में से 10 गए तो 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये वाला 2 यहाँ नीचे आ गया, डिवाइड हो गया तो 45 आ गया, x की वैल्यू 45 होगी। नाउ और जो सेकंड है उसमें x प्लस 10 भी है, तो इसमें 45 प्लस 10 मतलब जो आपका एंगल E है वो आपका आ गया x इक्वल टू 45, और एंगल बी x प्लस 10 डिग्री है, तो x की वैल्यू 45 है प्लस 10 इक्वल टू 55 डिग्री। जो एंगल बी है वो हमारे पास 55 डिग्री आ गया। नो डी पार्ट में भी सेम ही है, हम इसमें लिखेंगे द एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसमें डी पार्ट में देखो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल है एंगल बी और सी, तो हमने क्या करना है 2x प्लस 3x, ठीक है। एंगल 120 डिग्री इक्वल 2x और 3x 5x। अब हम इसको 5x इक्वल टू 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे 120 अपॉन 5, ये कट गया इससे, कैसे कितने पे कटा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ढूंढना है हमें, एंगल बी इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो x हमारे पास 24 है, ये ठीक है, 22 इंटू 24 डिग्री, तो आपका आ गया 48 डिग्री। अब एंगल सी आपको लिखना है 3x इक्वल 3 इंटू 24, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब 24 3 जा 72 डिग्री। एंगल बी 48 और एंगल सी जो है आपका 72 डिग्री। नो ई पार्ट है आपका, इस पार्ट में देखो इसमें आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, जैसे ये 100 प्लस वाई है तो ये हमारा लीनियर पेयर है, इसको दोनों को प्लस करके इक्वल 180 के इक्वल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये जो ट्रायंगल है इसके दो एंगल तो हमें पता चल जाएंगे, तीसरा फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। इसमें हम ऐसे करेंगे 100
डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर लिख लो इसको, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 100 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल B जो है हमारे पास आ गया 80 डिग्री। अब हमने एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 करना है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें हमने अब एंगल्स की वैल्यू पुट कर लेनी है। ए एंगल की है x प्लस बी की कितनी आई हमारे पास 80 डिग्री, सी की कितनी है 60 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस इन दोनों को प्लस करो, 60 प्लस 80 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 180 में से 140 निकले तो 40 डिग्री। सो आपके पास जो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 डिग्री। नो क्वेश्चन एफ, देखो इसमें 3x 2x और x दिया है और इसमें कोई एंगल नहीं दिया है, तो आपने इसको इस सम को कैसे करना है, पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से कि अंदर के एंगल्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी 2x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री करके, फिर जब अंदर के एंगल्स आएंगे तो हम ये y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम करेंगे 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जो एक ट्रायंगल होती है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका टोटल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 3 और 2 5 प्लस 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18 और 0 का 0 मतलब 30 डिग्री। x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री। एक एंगल 30 डिग्री आ गया, मतलब एंगल B। ठीक है, एंगल ए कितना आया 2x, 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। एंगल सी कितना आपके पास आ गया, ये एंगल आपके पास बी है। ठीक है, एंगल सी कितना आ गया 3x, 3 इंटू 30 तो कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को देखो, बी एंगल है 30, ए है 60 और सी है 90, तीनों को करेंगे तो 180 आ गया। अब y इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये हमने क्यों लिखा देखो इसमें, द एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब y की वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे, y इक्वल टू एंगल ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री और c कितना है हमारे पास 90 डिग्री, a प्लस सी 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 90 प्लस 60 150 डिग्री। अब है पार्ट आपका जी, इसमें भी सेम ही लगेगा, मतलब द एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या है 120 डिग्री इक्वल x प्लस एक्स, ये हमने x प्लस एक्स कर लिया, तो 120 इक्वल 2x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, ये वाला 2 नीचे आ गया, तो 2 6 या 12 और 0 का 0, x की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। नो क्वेश्चन नंबर आपका एच में भी सेम ही है, आपने ऊपर वही लाइन लिखनी है, द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू
sum of interior opposite angles. Opposite angles इसमें 110 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 60 डिग्री, तो फिर x इक्वल टू 110 माइनस 60 डिग्री, ये हमने 60 इस साइड लिया है, x इक्वल टू आपका आ गया ये 50 डिग्री। सो आपकी x की 110 में से 60 लेस हुए तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7C completed. So your homework is do exercise 7C in your maths notebook. आपको ये सारी फिगर्स भी पेंसिल से ड्रॉ करनी है, डोंट यूज पेन इन नोटबुक। थैंक यू।